गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शशि शर्मा, योर संस्कृत टीचर। देखिए, कल हम विलक्ष्यवाणी न कदापि में श्रुता चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम उसी का आगे थर्ड पैराग्राफ करेंगे। देखिए, एव विचित्य दूरस्थ रव कुतुर्माबद्ध बोभिल। देखिए, पहले इसमें मैंने बताया था कि किसी एक वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। वह इधर उधर घूमते हुए भूख से बहुत ज़्यादा बेहाल था। उसके बाद सूर्यास्त होने के समय वह एक विशाल गुफा को देखकर उसके अंदर जाने का विचार करता है कि इस गुफा में रात को निश्चित ही कोई व्यक्ति रहता होगा। ऐसा कहकर वह वहाँ पर छिपकर बैठ जाता है। इसी बीच वहाँ उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का जो सियार है वह आता है, और जैसे ही वह देखता है कि पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए है लेकिन बाहर आते हुए के नहीं है, ऐसा सोचकर वह कहता है कि आज तो बहुत ही बड़ा नष्ट हो गया। निश्चय ही इस गुफा में शेर है और ऐसा लगता है कि मैं अब क्या करूं। उसके आगे का है, एव विंचित्य दूरस्थ रव कुतुर्माबद्ध। देखिए, एवं का मतलब होता है इस प्रकार, विंचित्य का मतलब होता है विचार करना, दूरस्थ कुतुर्माबद्ध का मतलब होता है दूर खड़े होकर सोचना। भोबिल का मतलब होता है बिल में। किम न स्मरसि यन्मया त्वया सह समय कृत्वोऽस्ति यतं यदाहं बहत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं मामे अकरिष्यासि। अब देखिए, एव विंचित्य दूरस्थ रव कुतुर्माबद्ध, इसी प्रकार विचार करके दूर स्थित होकर आवाज करना प्रारंभ कर दिया। किसने प्रारंभ कर दिया? दधिपुच्छ जो था, शियार जो था, वह दूर खड़ा होकर आवाज करना प्रारंभ कर देता है। भो बिलय हे गुफा, भो बिलय हे गुफा, किम न स्मरसि, कि क्या तुम्हें याद नहीं कर रही हो? यन्मया त्वया स समय कतोस्ति यत यदाम बहायत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं मामे अकरिष्यसि। कि वह कहता है कि क्या याद नहीं कर रही हो कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त रखी गई थी कि मैं जब भी बाहर से आऊँगा या मैं जब भी बाहर से लौटूंगा, प्रतिगमिष्यामि का मतलब होता है लौटना, तदा का मतलब होता है तब, मैं जब भी बाहर से आऊँगा या जब भी बाहर से लौटूंगा, अकरिष्यामि का मतलब होता है बुलाओगी। कि हे गुफा, क्या तुम्हें तुम्हारी शर्त याद नहीं है कि मैं जब भी बाहर से आऊँगा तुम मुझे वहाँ बुलाओगी या तुम मुझे आवाज़ लगाओगी। यदि त्वं मा न अहिष्यसि तहि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। कि यदि तुम अपनी शर्त भूल गई हो तो मैं क्या करूं? तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यानी कि अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी, यदि तुम मान अहिष्यामि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तो तही यानी मैं, अवश्य ही, अहम यानी मैं, द्वितीय यानी दूसरी, यास्यामि यानी चला जाऊंगा। अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। देखिए, इस प्रकार विचार करके दधिपुच्छ दूर स्थित होकर आवाज करना प्रारंभ कर देता है कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त रखी गई थी कि मैं जब भी बाहर से लौटूंगा तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम्हें तुम्हारी शर्त याद नहीं है तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अब देखिए आगे, अथ एतच्छ्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा। देखिए, अथ का मतलब होता है इसके बाद, एतत् का मतलब होता है, एतत् का मतलब होता है यह, श्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर, अचिंत्यत का मतलब होता है सोचा। यह सुनकर शेर ने सोचा, नून मेषाम गुहाम स्वामीन सदा समाहनम करोति। निश्चय ही यह गुफा स्वामी को बुलाती है, परंतु मद भयात न किंचित भवति, लेकिन मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। भय सन्न त्रमनासाम हस्त पदादिकाम क्रियाम प्रबंतरते न वाणी न वेपुश्चादिको भवेत। कि वह कहता है, किंचित का मतलब होता है, किंचित का मतलब होता है कुछ, वदति का मतलब होता है बोलना,
भय त्रस्त यानी डर के कारण। अब देखिए वह आगे कहता है कि इसके बाद सुनकर शेर कहता है कि निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को बुलाती है, लेकिन मेरे डर के भय के कारण यह कुछ नहीं बोल पा रही है। और ठीक ही तो कहा जाता है कि भयतस्त्र मनसाम हस्त पदाधिकाम क्रिया, कि भय से डरे हुए मन वालों की यानी जो व्यक्ति डर जाता है उनके हाथ और पाँव से संबंधित क्रियाएं, हस्त पदाधिका यानी हाथ और पाँव से संबंधित क्रियाएं, प्रवंतते न वाणी और वाणी भी प्रवृत्त नहीं होती है, चाहे वे पुस्त चादि को भवेत है और उसके पूरे शरीर में कंपन होने लगता है। देखिए इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति भयभीत होता है, जो डरा हुआ होता है, उसके मन में अगर कोई प्रकार का डर होता है तो उसके हाथ और पैरों से संबंधित क्रियाएं स्थिर पड़ जाती है, यानी हाथों और पाँवों में कंपन होने लगता है और उसकी वाणी भी क्या होती है, कंपन करने लगती है। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। अब तक का ये जो चैप्टर करवाया है वह आप ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।